अमावस्या का व्रत राखणो भजन विष्णु बताए जो। अमावस्या का व्रत, अमावस्या का व्रत करना चाहिए अर्थात निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। उप समय वास निवास आवास अर्थात परमात्मा के समीप रहना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे ही कार्य करने चाहिए जो परमात्मा के पास में ही बिठाने वाले हों। सांसारिक खेती बाड़ी व्यापार आदि कर्म तो परमात्मा से दूर हटाने वाले हैं, और संध्या हवन सत्संग परमात्मा का स्मरण ध्यान कर्म परमात्मा के पास बैठाते। इसलिए महीने में एक दिन उपवास करना चाहिए, तो वह दिन अमावस्या का ही श्रेष्ठ मान्य है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों शक्तिशाली ग्रह अमावस्या के दिन एक ही राशि में आ जाते हैं। जब तक दोनों एक राशि में रहते हैं तब तक ही अमावस्या रहती है। चंद्रमा सूर्य के सामने निस्तेज हो जाता है, अर्थात चंद्र की किरणें प्राय नष्ट हो जाती है। संसार में भयंकर अंधकार छा जाता है। चंद्रमा ही सभी औषधियों को रस देने वाला है। जब चंद्रमा ही पूर्ण प्रकाशक नहीं होगा तो औषधि भी निस्तेज हो जाएगी। ऐसा निस्तेज अन्न बल वीर्य बुद्धि वर्धक नहीं हो सकता, किंतु बल वीर्य बुद्धि आदि को मलिन करने वाला होता है। इसलिए अमावस्या का व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न खाना निषेध किया गया है और व्रत का विधान किया गया है। एकादशी या सोम रवि आदि वार तिथियां तो अति शीघ्र सप्ताह में एक बार या महीने में कई बार आ जाते हैं। साधारण किसान लोग परिश्रम करने वाले इतना कहाँ कर पाते हैं। ये सभी व्रत तो होना असंभव है, किंतु अमावस्या तो महीने में एक ही बार आती है। सभी कार्यों को छोड़कर 30 दिनों में एक दिन तो पूर्णतया परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं। इसमें सुविधा भी है तथा सुलभता भी है। वेदों में भी कहा गया दर्श पौर्णमास्या यजेत, अर्थात अमावस्या और पूर्णमासी को निश्चित ही यजन करें। वेदों में एकादशी या अन्य किसी व्रतों उपवासों का कोई वर्णन नहीं किया गया। व्रत करने से आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही, साथ में भौतिक लाभ भी होगा। हम लोग रात दिन समय या बिना समय भूखे हो या न हो तो भी खाते ही रहते हैं। शरीरस्थ अग्नि को ज़्यादा भोजन डालकर मंद कर देते हैं। वह मंद अग्नि भोजन को पूर्णतः पचा नहीं सकती, इसलिए अनेक बीमारियां बढ़ जाती है। फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान भी व्रत करने से ही होता है। यदि रोज रोज नए नए व्रत करोगे तो भूखा रहते रहते अग्नि स्वयं बुझ जाएगी, फिर भोजन डालने से प्रज्वलित नहीं हो सकी। यदि महीने में एक ही बार ही अमावस्या का व्रत करते हैं तो स्वास्थ्य का संतुलन ठीक से चलता रहेगा। यह भी अमावस्या व्रत का फल है। वेदों में अमावस्या का महत्व बताया है। इसके पश्चात सभी संत महापुरुषों ने अमावस्या का व्रत करना ही बताया। अनेकों बार गुरु जम्बेश्वर जी ने कहा कि अमावस्या का व्रत करो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यह एक अलग से अन्वेषण का विषय है। अमावस्या के समय जब तक सूर्य चंद्र एक राशि में रहे तब तक
कोई भी सांसारिक कार्य जैसे हल चलाना, कस्सी चलाना, दांती गंडा से लुनाई जुताई आदि इसी प्रकार से गृह कार्य नहीं करना चाहिए। उस दिन तो केवल परमात्मा का ही भजन ही करना चाहिए। अमावस्या का व्रत फल भी शास्त्रों में बहुत ही ऊंचा बताया गया है। यह व्रत कथा जम सागर तथा अमावस्या व्रत कथा में प्रकाशित होती है। जाम्बा पुराण में एक कथा सरल हिंदी भाषा में लिखी जा चुकी है। आप स्वयं पढ़ें तथा अन्य जनों को सुनाने से अमावस्या महत्व का ज्ञान होता है तथा ज्ञान से श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा से व्रत सूचिपूर्वक किया जाता है।